हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इसका मकसद है कि बीपीएससी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड बहुत सा मैसेज आ रहा था। तो चूंकि बीपीएससी का एग्जाम जो 17वीं बीपीएससी है उसका जो है 13 दिसंबर को होना तय पाया है। ठीक है, उम्मीद है कि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। इसके लिए सीरीज भी हम लोग चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन वाला है ना, 150 क्वेश्चन का हम लोग चलाएंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा बताएंगे कि साइंस में जो है वो कौन सा बुक को रिफर करें, क्या पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ चैप्टर्स का नाम यहाँ पर बताएंगे और बुक तो आपको पता ही है साइंस के लिए, वो एनसीईआरटी पढ़ना है 10th क्लास का। और उसके साथ हम लोग को लूसेंट पढ़ना है मिला के। ठीक है, कुछ चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इसलिए लूसेंट का सहारा आपको लेना होगा। ठीक है, और उसके अलावा एक और बुक पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पर ये दो बुक है, एक स्पेक्ट्रम का है और एक टीएमएच ग्रुप का है। दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और नहीं तो इंटरनेट का सहारा लेके यूट्यूब से आप इसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे इसके लिए भी साइंस एंड टेक के लिए अभी एक सीरीज जो है हम लोग का अभी यूट्यूब चैनल में शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए साइंस में देखिए 4 सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। एक है फिजिक्स, और दूसरा है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी, और तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो बता दिए थे, एनसीईआरटी 9th और 10th का जो है आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उम्मीद है उसी से सारा चीज आ जाएगा, नहीं तो फिर लुसेंट से पढ़ेंगे। तो अब ये है कि जो फिजिक्स के में जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें चैप्टर कौन सा है। तो उसके लिए बता दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है, तभी आपको समझ में आएगा चैप्टर क्या पढ़ना है, किसमें फोकस करना है, किसमें नहीं करना है। और अभी आखिरी टाइम है तो इसमें यह है कि आपको फोकस कौन सा चैप्टर में ज्यादा करना है, जहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आ जाना चाहिए। वैसे ये जनरल को चैप्टर का नाम यहाँ पर बताया है, लेकिन हम उस पर डबल टिक करके आपको बता दें कि यहाँ पर इस चैप्टर को रिवीजन एग्जाम से पहले जरूर करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए फिजिक्स का पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान का। इसमें पहला चैप्टर मात्रा कर्विमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गति वाला चैप्टर है, मोशन, फिर बल फोर्स वाला। इसमें लॉज ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स, जिसको न्यूटन्स लॉ कहते हैं। फिर कार्य ऊर्जा और शक्ति इंपॉर्टेंट है, ध्वनि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लाइट प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, चुंबकत्व, और एक नेचुरल रिसोर्सेज जो एनसीईआरटी में चूंकि दिया हुआ है और इसको फिजिक्स से ही जोड़ के देखा जाता है। ये फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है नीचे का जो ये 5 चैप्टर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इसको तो हर हाल में आपको रिवीजन करके जाना है। मतलब ये ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछता है। ठीक है, तो चलिए ये फिजिक्स का बात किया हम लोग। अब हम लोग केमिस्ट्री का बात करते हैं, रसायन विज्ञान। इसमें मैटर पहला चैप्टर, मैटर पढ़ना पदार्थ के बारे में। फिर अम्ल क्षार और लवण है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर धातु और धातु, मेटल नॉन मेटल, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। फिर रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। उसके बाद कार्बन एवं उसके कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, परमाणु एवं अणु, बेसिक बहुत है ये बिल्कुल। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, पॉलीमर पॉलीमराइजेशन, साबुन डिटर्जेंट सोप डिटर्जेंट, फिर रासायनिक बंधन। ठीक है, और महत्वपूर्ण तत्व कुछ, सब में हर चैप्टर का मतलब अपना पढ़ना है। देखिए इसमें दो चैप्टर जैसे रेडियो एक्टिविटी, ये तो आपको लूसेंट से ही पढ़ना है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में 9 10 का जो है उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉलीमर जो है ये भी आपको वहीं से पढ़ना है लूसेंट। और सोप डिटर्जेंट ये कार्बन एवं उसके यौगिक में ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन चैप्टर को फोकस करके पढ़ना है। देखिए इसमें वही कॉन्सेप्ट वाला बात है। तो सबसे पहले तो एसिड बेस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन एवं उसके यौगिक इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी से आजकल सवाल पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट हो गया इसीलिए। और उसके साथ साथ केमिकल बॉन्ड, ये जो बताया 5 से 6 चैप्टर, ये तो एग्जाम से पहले हर हाल में रिवीजन
करके जाना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फिजिक्स का बात। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। तो यहाँ पर सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अनुवांशिकता, जेनेटिक्स, उत्तक या टिश्यू, फिर बीमारी के बारे में, डिजीज, जनन या रिप्रोडक्शन, फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब पौधों के अंगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। यहाँ से भी सवाल पूछता है। जैव प्रक्रियाएं, बायोप्रोसेस, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पोषण या न्यूट्रिशन, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब के बारे में पढ़ना। और एक जो पोषण में ही ये विटामिन और कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है। इसी में खनिज भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हार्मोन। मानव और पादप दोनों हार्मोन पढ़ना है आपको। फिर तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना, नर्वस सिस्टम। फिर जैव विकास आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फोकस करने वाला चैप्टर्स है वो है, एक तो हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नर्वस सिस्टम, ये दो इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन भी है। इसको जेनेटिक्स के साथ जनरली देखा जाता है, तो जेनेटिक्स तो हर हाल में पढ़ना, तो इवोल्यूशन भी आपको पढ़ना है। सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल और टिश्यू। बीमारी से भी पूछता है सवाल। ठीक है। और ये जैव प्रक्रियाएं वाला जो चैप्टर है, यहां से जो है पाचन तंत्र से बहुत सवाल पूछता है, और प्रसंचन तंत्र से सवाल पूछता है। ठीक है। तो ये डबल टिक जो अभी कर दिए, इसको एग्जाम से पहले हर हाल में रिवीजन कर लेना है। इसको तो पढ़ के ही जाना। ठीक है। ये कुछ तो चैप्टर आपको बता दिए हैं, और ये आपको बताए हैं हमारा अपना एक्सपीरियंस। ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग और देखे हैं, उसके हिसाब से ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है। इसमें कुछ कमी पेशी भी हो सकता है, आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं, कुछ कमी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन इतना तो आपको हर हाल में करके जाना ही है। अब एक जो नया सेक्शन आया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। और ये 69 जो बीपीएससी हुआ था, 69वीं बीपीएससी, वहां पर ये ट्रेंड जो है बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमको नजर आया है। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन दिखा है। और उम्मीद करते हैं कि अ, एक दो दिन में जो है 69वीं बीपीएससी के भी क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन एक ही सेट में जो है आपको जो है डिस्कस करके आपको उसमें इसके बारे में बता दिया जाएगा, हाँ ये कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे है। वैसे जब ये तो पहले भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। आप अगर फिजिक्स के क्वेश्चन देखिएगा, जो आपको 15-20 साल का जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर कराए हैं फिजिक्स का, उसमें देखिएगा तो उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, हम आपको बताएंगे उसमें, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं फिजिक्स वाला। ठीक है। फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं उसमें। चलिए। अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन है हर सेक्शन का जो है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहला जो है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहते हैं। और दूसरा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब रक्षा प्रौद्योगिकी। और तीसरा है कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। फिर इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी। फिर एआई और रोबोटिक्स है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माने कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और रोबोटिक्स। फिर नैनो टेक्नोलॉजी है। और फिर एनर्जी, ऊर्जा से चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसे एक थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हिंट दे रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी से। यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बेसिकली उपग्रह, और वो भी कृत्रिम उपग्रह के बारे में पूछता है। कौन छोड़ा गया है, नहीं छोड़ा गया है, कहाँ से छोड़ा जाता है, इसका लॉन्च व्हीकल, लॉन्च पैड कहाँ है, इसका व्हीकल कौन है, किससे छोड़ा गया है। ठीक है। ये सब जनरली इसमें पूछता है। इसमें कौन संगठन काम करता है, ये सब सवाल पूछा जाता है। रक्षा प्रौद्योगिकी में जनरली जो है इसका संगठन कौन काम करता है, मंत्रालय। और जो है इसमें कौन सा मिसाइल नया डेवलप हुआ है, और पुराना कौन सा अभी उसको उन्नत किया जा रहा है। जैसे पनडुब्बी वगैरह है, पूछता है सवाल, है ना, पनडुब्बी कौन सा भी है। जैसे विक्रांत है या अरिहंत है, तो ये सब जो है, या कोई मिसाइल के बारे में, और जैसे अग्नि मिसाइल है उसके बारे में पूछ दिया, ब्रह्मोस है, तो इस तरह से सवाल जो है पूछता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जनरल माने
बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज का सवाल पूछता है, पहला बात। उसके अलावा वर्तमान में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जो एआई है, रोबोटिक्स है, ये भी सवाल जो है, जैसे चैट जीपीटी है, ये सबसे भी सवाल पूछता है। ठीक है, वो जब हम इसको कराने लगेंगे डिस्कशन तो आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे इसमें बेसिक है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसका हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, ये सब जो है कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन से सवाल पूछता है। अनुप्रयोग मतलब इसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। रोबोटिक्स वगैरह बता ही दिया, रोबोटिक्स का यूज ही जनरली पूछता है, कौन नया रोबोट जिससे आया है, कौन बनाया है, वो सब पूछता है। नैनो टेक्नोलॉजी भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का सवाल पूछता है। एनर्जी, एनर्जी से सवाल जो पूछता है वो जनरली जो है नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी से सवाल पूछता है, यहाँ से टेक्नोलॉजी से। जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी आ रहा है, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई स्कीम आया है कि नहीं। ठीक है, ये सब सवाल जो है पूछा जाता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया। अब बात यह है कि जो सिलेबस आपको बताएं साइंस टेक्नोलॉजी का, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको जो है समझ में आया हो या ना भी आया हो। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आपको कराएंगे, आप खुद जो है समझ जाइएगा। ठीक है, या जो फिजिक्स का क्वेश्चन 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, वो अगर आप वीडियो देखिएगा लास्ट वाला कुछ क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका वेटेज जो है बढ़ेगा। ठीक है, और वैसे बीपीएससी का जो मेंस है, वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत जो है ना इसका लगाव, और बहुत अच्छा सवाल इससे पूछा जाता है बीपीएससी के मेंस में। वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिहार का समस्या को कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे दूर करेंगे, इस तरह का सवाल से बाढ़ का समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करना है। हाँ, खेती में कैसे हम इसका यूज करेंगे, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, ये सब जो है मेंस में तो पहले से ही है। तो आप पीटी में भी धीरे धीरे ये इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब आपको होलिस्टिक तैयारी करना है हर चीज का, पीटी मेन सबका साथ में। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम का टाइम नजदीक है, तो आपको जो है पीटी में ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको डिस्कशन किया गया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप बीपीएससी में और भी सब और भी सब्जेक्ट के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट है, तो उसमें भी पहला बुक जो है ना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमी, अगर ये सब पढ़ना है साइंस के अलावा, तो उसके लिए तो एनसीईआरटी तो हर हाल में, एनसीईआरटी तो हर हाल में पढ़ना है। उसके अलावा जो स्टेट पीसीएस जैसे ये वाला है, तो इसके साथ साथ जो है आप कोई भी एक जो है, जैसे हमको लगता है कि परीक्षा वाणी का बुक जो है बहुत अच्छा आता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का आता है, वो एक आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के साथ आता है वो। ठीक है, और प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पीटी में परीक्षा वाणी, कोई भी पीटी जो स्टेट पीसीएस का है उसके लिए परीक्षा वाणी बहुत सफिशियंट है। हाँ, जब मेंस का आप तैयारी करने लगेंगे, तब वहां पर कुछ बुक जो है स्पेशलाइज्ड आपको जो है बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा खुद से, तभी आप जो है मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अब इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज अवेलेबल है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।